उसके आधार पर आप अपने करियर का डिसीजन भी ले सकें कि आपको कौन सी कंपनी में काम करना है या आपको कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में हमने केवल उन कंपनियों के नाम शामिल करे हैं जिनको इंडियन मार्केट आधार पर नहीं बनाया गया है। यानी कि इस वीडियो में जो कंपनीज को रैंकिंग दी गई है उसका किसी भी कंपनी के एनुअल टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है स्पीड ज्यादा होगी उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर आज भले ही कम हो, लेकिन आने वाले कुछ ही वर्षों में उसका टर्नओवर ज्यादा हो ही जाएगा। यानी हम यहाँ काम निकाले, इन 300 में से 80% से ज्यादा कंपनी ऐसी हैं दोस्तों जो किसी एक या दो राज्य तक ही सीमित है। सबसे पहले हमने उनके नाम इस लिस्ट में से हटा दिए। कुछ कंपनी तो बस रजिस्टर्ड हैं और वो एक्टिव भी नहीं है। यानी दोस्तों सबसे पहले हमने लगभग 50 ऐसी कंपनियों के नाम शॉर्टलिस्ट किया जो पूरे देश में काम कर रही हैं। इनमें से भी 24 कंपनियां ऐसी हैं जिनको भारतीय बाजार में काम करते हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए। उनके नाम को भी इस लिस्ट में से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। आने वाले वर्षों में उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। अब बची 26 ऐसी कंपनियां जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं और कम से कम 10 साल उन्हें भारतीय बाजार में काम करते हुए हो चुका है। उनके नामों की लिस्ट इस समय आपके सामने खुली हुई है। दोस्तों ये 26 की 26 कंपनियां अच्छी हैं और इन सभी कंपनियों में ढेर सारे नेटवर्कर्स लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 26 कंपनियों में भी कौन सी ऐसी टॉप 10 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रोथ कर रही हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताएं कि आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंपनी का नाम जरूर लिखिएगा। जिनको अपनी कंपनी पर शक है वो कमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। दोस्तों इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने सभी कंपनी की एबिटा रिपोर्ट को आधार बनाया है। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो आगे देखें आपको पता होना चाहिए कि एबिटा क्या होता है। दोस्तों एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को एनालाइज करने में मदद करता है। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझें कि किसी भी कंपनी का एबिटा अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड बढ़ रही है, यानी उस कंपनी ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा हुआ है। और यदि किसी कंपनी का एबिटा घट रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड घट रही है, यानी उस कंपनी ने ब्रेक पर पैर रखा हुआ है। समझ में आया? तो आइए देखते हैं जिन कंपनियों का एबिटा बढ़ रहा है उन कंपनियों में 10th नंबर की पोजीशन पर कौन सी कंपनी है। सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है टपरवेयर का। टपरवेयर इंडिया का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत 1996 में हुई थी। ये कंपनी पूरी दुनिया भर के 80 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। लगभग 150 से ज्यादा इस कंपनी के स्टोर्स पूरे इंडिया के अंदर हैं और 500 से भी ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है। 13.85% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। दूसरा नाम यहाँ पर आता है दोस्तों हर्बल लाइफ का। हर्बल लाइफ इंडिया का हेड ऑफिस बेंगलोर में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2000 में हुई थी। ये कंपनी पूरी दुनिया के 95 देशों में काम करती है। इंडिया में इस कंपनी के लगभग 29 ब्रांच ऑफिसेज हैं और प्रोडक्ट रेंज की अगर हम बात करें तो 25 से 30 प्रोडक्ट ये कंपनी इंडिया में सेल करती है। 18.61% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है। अगला नाम यहाँ पर आता है आईएमसी का। आईएमसी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस लुधियाना पंजाब में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2007 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 400 से 450 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है। 27.07% एबिटा के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है। अगला नाम यहाँ पर आता है माई लाइफ स्टाइल कंपनी का। माई लाइफ स्टाइल भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और भारत में इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इंडिया में इस कंपनी के लगभग 56 ब्रांच ऑफिसेज हैं और 350 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 100 से 125 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है।
28.84% EBITDA के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। अगली कंपनी है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और भारत में इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 44.63% EBITDA के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा EBITDA के साथ इंडिया में टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है। अगला नाम यहाँ पर आता है दोस्तों सेफ शॉप कंपनी का। सेफ शॉप भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और भारत में इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 300 से 350 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है। 47.77% EBITDA के साथ ये कंपनी इस समय हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अगला नाम यहाँ पर आता है दोस्तों चाइनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तियानजिन तियानशी का, जिसे हम इंडिया में टीएंस के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का इंडिया में हेड ऑफिस दिल्ली में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2002 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 50 से 60 प्रोडक्ट ये कंपनी पूरे इंडिया में सेल करती है और जबरदस्त 104.59